हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं क्वाड्रिलेटरल का प्रैक्टिस सेट 5.3। अब 5.3 में जो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन देखो क्या लिखा हुआ है, यहाँ पर बेसिकली लिखा है डायगोनल्स ऑफ ए रेक्टेंगल ABCD। तो मैंने एक रेक्टेंगल ड्रॉ करके रखा है ABCD, समझा। अब इसमें क्या लिखा हुआ है कि दे आर इंटरसेक्ट एट पॉइंट O। तो अगर मैं देखूं तो मैं अगर एक लाइन ड्रॉ करूं, एक डायगोनल्स को ड्रॉ करूं, तो वो कहां पर इंटरसेक्ट हो रहे हैं? पॉइंट O पे, ठीक है। अब यहां पे लिखा है कि AC का जो वैल्यू है, तुम्हें ये दिखाई दे रहा है AC, ठीक है। ये जो AC है इसका वैल्यू कितना लिख के दिया हुआ है? 8 सेंटीमीटर, समझा। AC का वैल्यू कितना है? 8 सेंटीमीटर। और क्वेश्चन में क्या पूछा है बताओ? फाइंड द वैल्यू ऑफ BO। BO दिखाई दिया तुम्हें, मतलब तुम्हें यहां से यहां तक जो वैल्यू है वो कितना है वो पूछा है। दूसरा, फाइंड द एंगल ऑफ ACB। ACB दिखाई दिया, ACB मतलब ये कितना होगा तुम्हें ये पूछा गया। क्लियर है? समझा ना? ठीक है, पहले क्वेश्चन वापस देखो। एक रेक्टेंगल है ABCD, उसमें कितने डायगोनल्स है? 2। दोनों डायगोनल्स कहां पर इंटरसेक्ट हो रहे हैं? एट पॉइंट O। क्या क्या दे के रखा है? AC का जो वैल्यू है कितना है? 8 सेंटीमीटर। क्या पूछा गया है तुम्हें? BO फाइंड आउट पूछा, मतलब BO कितना होगा ये आपको फाइंड आउट करना है। देन दूसरा है ACB जो एंगल है वो कितना, तुम्हें ये फाइंड आउट करना है। चलो स्टार्ट करते हैं सोल्यूशन से। चलो स्टार्ट करते हैं हम लोग सोल्यूशन से। सोल्यूशन, अब जो जो चीजें दी रखी है पहले हम लोग उसके बारे में देखते हैं। क्या क्या दे के रखा है बताओ? यहां पे लिखा हुआ है कि क्वाड्रिलेटरल ABCD क्या है बताओ? ABCD इज ए व्हाट? रेक्टेंगल। क्वाड्रिलेटरल ABCD इज ए रेक्टेंगल, ठीक है। ओके, यहां पे डायगोनल्स कितने हैं? ऑब्वियसली रेक्टेंगल है तो डायगोनल्स कितने होंगे? 2 होंगे, ठीक है। ओके, अब ध्यान देना यहां पे क्या लिख के रखा हुआ है। पहला जो डायगोनल है, डायगोनल क्या है बताओ? यहाँ पे फर्स्ट डायगोनल। डायगोनल अगर मैं AC की बात करूं, ऑब्वियस सी बात है यार, जितना लेंथ AC का होगा क्या उतना ही लेंथ BD का हो सकता है? सीधी सी बात है, ठीक है। तो मैं यहां पे लिखता हूं डायगोनल AC विल बी इक्वल टू डायगोनल कौन सा? BD। सीधी सी बात है, ठीक है। अब मुझे एक चीज पता है, सिंस मेरे पास जो डायगोनल का लेंथ है, ठीक है, AC का वैल्यू जो है 8 सेंटीमीटर है, तो मुझे बताओ BD का कितना होगा? ऑब्वियस सी बात है ये भी 8 सेंटीमीटर ही होगा, ठीक है। तो मुझे यहां पर रीजन लिखना पड़ेगा। रीजन ये होगा डायगोनल्स ऑफ ए रेक्टेंगल आर, बोलो, आर कॉन्ग्रुएंट। सीधी सी बात है ना, कॉन्ग्रुएंट तो होगा ही, कंफर्म है, ठीक है। चलो अब मुझे ये चीज मालूम पड़ गया कि मेरे पास BD का जो वैल्यू है। अब तुम लोग सर आपने BD क्यों फाइंड आउट किया? ठीक है, क्योंकि सीधी सी बात है, हमें क्या बोला गया है कि BO का लेंथ कितना हमें वो पूछा गया है। तो मैंने क्या किया, पहले BD का लेंथ फाइंड आउट किया। अब BD का जो भी लेंथ होगा, हाँ, BO क्या होगा? उसका हाफ, ठीक है। तो मैं यहां पर लिख सकता हूं देयरफॉर BO विल बी इक्वल टू किसका हाफ? BD। तो मैं लिख सकता हूं हाफ ऑफ BD। समझ में आ रहा है? ठीक है, तो चलो बताओ BD का वैल्यू कितना है? 8 अभी मिला, राइट ना। BD का वैल्यू कितना है? 8। क्या हम लोग इसको कैंसिल आउट कर सकते हैं? यस, 2 1 जा 2 4 जा। तो मुझे बताओ देयरफॉर BO का वैल्यू कितना आ गया? 4 सेंटीमीटर। क्या ये चीज क्लियर है? चलो ये तो हो गया। चलो एक पूछा गया था हमें BO का बारे में, तो हम लोग ने निकाल लिया, राइट है, ठीक है। अब क्या पूछा गया है? एंगल CAD, मतलब एंगल CAD जो है वो कितना दे के रखा हुआ है बताओ? 35 डिग्री, ठीक है। और हमें क्या पूछा गया है? ACB का वैल्यू क्या है वो पूछा। तो मैं लिख रहा हूं एंगल CAD इज इक्वल टू व्हाट? 35 डिग्री, ठीक है। तुम्हें क्या लग रहा है अगर ये 35 डिग्री है तो ये कितना होगा? रीजन बताओ ना। हाँ, वर्टिकल ऑपोजिट। हाँ, कॉरस्पॉन्डिंग नहीं, कॉरस्पॉन्डिंग तो नहीं, अल्टरनेट मालूम है ना कैसे? अगर ये जो वैल्यू देखो ऐसे होता है ना, देखो ऐसे,
तो अगर ये वैल्यू जो है 35 है तो ये कितना होगा 35। तो रीजन क्या है बताओ ना, रीजन पूछ रहा हूँ। अल्टरनेट एंगल या इंटीरियर, सीधी सी बात है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ, मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ हियर एंगल CAD विल बी इक्वल टू एंगल, क्या मुझे फाइंड आउट करना था, ACB। रीजन बताओ, ठीक है चलेगा ना, अल्टरनेट एंगल्स। क्लियर है, ठीक है। तो बताओ देयरफॉर एंगल ACB का वैल्यू कितना हो जाएगा 35 डिग्री, दैट्स इट, ठीक है। तो ये है तुम्हारा फाइनल आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 देखो क्या लिखा हुआ है। यहां पर एक रोम्बस है, तुम्हें सबको पता है कि रोम्बस का मतलब क्या होता है। रोम्बस और स्क्वायर का जो शेप है वो सिमिलर है, पूरा एग्जैक्टली सेम नहीं होता, बस वो फर्क कितना होता है, वो थोड़ा सा टिल्टेड रहता है, राइट, ठीक है। तो मैंने यहां पर एक रोम्बस तैयार रखा है। रोम्बस का नाम क्या है, PQRS। तो देख सकते हो PQRS है यहाँ पे। अब यहाँ पे PQ का लेंथ कितना देके रखा है 7.5 सेंटीमीटर। देन फाइंड QR का वैल्यू कितना होगा, तो मैं वो पूछा है। तो पहले मैं ये फाइंड आउट कर लूं, समझा, पहले मैं ये फाइंड आउट कर लेता हूं। तो यहां पे क्या लिख के रखा है बताओ, ठीक है। सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। सोल्यूशन बोलो, सोल्यूशन। पहले मैं क्या लिखूंगा, क्वाड्रिलेटरल PQRS इज ए व्हाट, इज ए रोम्बस। पहला लाइन तो मुझे ये लिखना पड़ेगा, ठीक है। अब देखो यहां पर PQ का जो वैल्यू है वो कितना है 7.5 सेंटीमीटर। अगर PQ का वैल्यू 7.5 सेंटीमीटर है तो तुम्हें क्या लग रहा है QR का वैल्यू कितना होगा। अब बोलोगे सर रीजन, ये डायगोनल नहीं साइड्स, ठीक है। तो मैं यहां पे लिखूंगा देयरफॉर QR will be equal to 7.5 सेंटीमीटर। रीजन में लिख सकता हूं ऑल साइड्स ऑफ ए रोम्बस, है ना, ऑफ ए रोम्बस आर कॉन्ग्रेंट या फिर इक्वल, नहीं कॉन्ग्रेंट नहीं, इक्वल आएगा, ठीक है। ये चीज मैंने लिख दिया यहाँ पे, ओके। नाउ अब नेक्स्ट चीज क्या है यहाँ पे देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन, इसी का नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पे लिख के रखा है, ध्यान देना। यहां पे लिखा है QPS, दिखाई दे रहा है तुम्हें, QPS, इसका वैल्यू कितना दिया है 75। तो ये 75 डिग्री दे रखा है। देन फाइंड मेजर्स ऑफ PQR मतलब ये कितना है तुम्हें ये पूछा गया है। दूसरा क्या पूछा गया है SRQ मतलब ये कितना है तुम्हें ये पूछा गया। समझा क्या लग रहा है, क्या 75 डिग्री की किसका, हाँ वो समझ में आएगा, क्योंकि अगर ये 75 तो ये ऑपोजिट या फिर क्या बोलते हैं राइट, ठीक है। तो ये डायरेक्टली ऑपोजिट एंगल्स ऑफ ए रोम्बस आर कॉन्ग्रेंट, तो डायरेक्टली ये हो जाएगा। चलो इसका हो जाएगा, ठीक है, इंटीरियर से 75 डिग्री और वो साइड वाला SPQ और RQP इंटीरियर एंगल्स हो सकते। क्या होता है एडजेसेंट एंगल, याद करो एडजेसेंट एंगल के बारे में मैंने क्या बोला था कि अगर ये साइड और इसके सामने वाला साइड है तो वो एडजेसेंट होता है, और एडजेसेंट मिलकर कितना डिग्री बनाते हैं 180 डिग्री। तो उस मेथड से भी मैं ये निकाल सकता हूं। तो पहले एक काम करता हूं, मैं एडजेसेंट के थ्रू पहले ये वाला निकालता हूं, एंगल Q वाला, ठीक है। तो मैं यहां पे लिखता हूं एंगल SPQ, ध्यान देना, हाँ एंगल SPQ, और दूसरा है एंगल RQP, वही पूछा है ना RQP या फिर PQR। चलो ठीक है, एंगल PQR विल बी इक्वल टू हाउ मच 180 डिग्री, ठीक है। तो यहां पे मुझे रीजन लिखना पड़ेगा, रीजन ये रहेगा, ध्यान देना, एडजेसेंट एंगल्स ऑफ ए रोम्बस आर कितना होता है 180 डिग्री। लेकिन याद रहे यहां पर एक मैं वर्ड लिख रहा हूं, ध्यान देना, आर सप्लीमेंट्री। याद रहे सप्लीमेंट्री का मतलब क्या होता है 180 डिग्री, इस बात का हमेशा ध्यान देना।
या तो तुम सप्लीमेंट्री लिखो या तो 180 डिग्री लिखो, मतलब एक होगा, राइट। तो मुझे बताओ क्या SPQ का वैल्यू है तुम्हारे पास? कितना है? 75। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 75 डिग्री प्लस एंगल PQR है क्या? नहीं, तो मैं एज इट इज लिख देता हूँ PQR विल बी इक्वल टू व्हाट? 180 डिग्री। तो मुझे बताओ एंगल PQR विल बी इक्वल टू व्हाट? 180 डिग्री माइनस 75 डिग्री, माइनस करने पे कितना आएगा? 105 डिग्री। चलो इसका तो प्रॉब्लम हो गया सॉल्व, राइट है ना? ठीक है, चलो कुछ और बचा है, क्या बचा है बताओ? SRQ। अब SRQ ये तुम्हें दिख रहा होगा, तो ये तो एकदम सिंपल है, ठीक है। ऑपोजिट एंगल्स ऑफ ए रोम्बस आर कॉन्ग्रुएंट। तो मैं यहां पे लिखूंगा कि एंगल SPQ विल बी इक्वल टू एंगल SRQ। रीजन बताओ। हाँ वो भी चलेगा जो बोला तूने, वर्टिकली, ठीक है, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। तो मैं यहाँ पर रीजन लिख रहा हूँ ऑपोजिट, अरे एंगल ही था, ऑपोजिट एंगल्स ऑफ ए रोम्बस आर कॉन्ग्रुएंट। तो इफ इट इज कॉन्ग्रुएंट तो हम लोग क्या लिख सकते हैं? देयरफॉर एंगल SRQ विल बी इक्वल टू कितना होगा? 75 डिग्री। तो ये हो गया तुम्हारा सेकेंड क्वेश्चन का आंसर। ओके, अब हमारा थर्ड क्वेश्चन देखो क्या लिखा हुआ है। थर्ड क्वेश्चन पे लिखा है डायगोनल्स ऑफ ए स्क्वायर IJKL। तुम यहाँ पे देखो एक फिगर दिखाई दे रहा होगा IJKL। ये है, बोला है ये कौन सा क्वाड्रिलैटरल है? स्क्वायर है, समझा? अब तुम्हें पता है स्क्वायर क्या होता है, राइट? ठीक है, तो ये है हमारा स्क्वायर। अब इसमें क्या लिखा हुआ है? दे आर इंटरसेक्टिंग एट पॉइंट M। मतलब देखो ये जब ये डायगोनल्स है, डायगोनल्स को अगर मैं मिला रहा हूं तो ये कहां पे इंटरसेक्ट हो रहे हैं? पॉइंट M पे। अब पूछा गया फाइंड द मेजर्स ऑफ, ध्यान देना यहां पर थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है। अब यहां पे बोला गया है फाइंड द मेजर्स ऑफ एंगल। पहले देखो क्या लिखा है IMJ। देखो हाँ मैं क्या लिख रहा हूं, IMJ। समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूं? तो IMJ का वैल्यू कितना है तुम्हें ये पूछा गया, पहले समझो, हाँ राइट। IMJ का वैल्यू कितना, पहले ये पूछा गया। दूसरा एंगल JIK। अब देखो, अब ये है J, ये है I और ये है K। तो तुम्हें क्या लग रहा है इसका वैल्यू कितना होगा? हमें लग रहा है कि 90 हो सकता है क्योंकि ये यहां से जा रहा है। याद रखो मैंने ये नहीं बोला JIL, समझा? JIL 45 होता, ये पूरा 40 अपना सॉरी 90 होता, लेकिन मैं क्या बोल रहा हूं JIK फाइंड आउट करो, मतलब इसका हाफ। नहीं समझा, राइट? तो अगर ये पूरा 90 होगा तो ये कितना होगा? सिमिलरली ये कितना होगा? समझा? दोनों में फर्क समझा? ठीक है, तो अभी हमें बोला गया है कि ये कितना है, आपको ये फाइंड आउट करना है। दूसरा LJK, LJK मतलब ये कितना है तुम्हें ये फाइंड, ठीक है ना? चलेगा। स्टार्ट कैसे करें हम लोग, बताओ स्टार्ट कैसे करें? देखो मैं यहाँ पे क्या लिख रहा हूँ, देखो पहले मैं लिख लेता हूँ कि क्वाड्रिलैटरल IJKL इज ए स्क्वायर। ठीक है, IJKL क्या है तुम्हारा? स्क्वायर। ठीक है, ओके। अगर ये स्क्वायर है और इसमें क्या लिखा हुआ है? डायगोनल्स। ठीक है, तो मैं यहां पे लिख रहा हूं डायगोनल्स ऑफ ए स्क्वायर इंटरसेक्ट्स एट पॉइंट वेयर M। चलो ये मुझे एक चीज पता चल गया, ध्यान देना। पहले मुझे ना ये फाइंड आउट करना है एंगल IMJ कितना होता है, पहले हमें ये फाइंड आउट करना है। तो मैं ना पहले ये देख लेता हूं भाई, अगर ये स्क्वायर है तो वहां का एंगल कितना होगा। देखो मुझे एक चीज पता है, अभी सपोज करो ये मेरे पास ये जो स्टाइलस है और ये स्टाइलस है, राइट? अगर ये स्क्वायर रहेगा, हमेशा एक बात का ध्यान देना, अगर ये स्क्वायर है, ठीक है, अगर तुम इसको ऐसे उठा के देख, मतलब इमेजिन करो मैंने इसको ऐसा पकड़ा है, ठीक है, और मैं इसको इस तरह से घुमा रहा हूं, तो तुम एक चीज ध्यान दोगे, ये ऐसे बनेगा। देख रहे हो मैं क्या बोल रहा हूं? अगर थोड़ा सा ऐसा टिल्ट कर दो तो तुम्हें इस तरह से कोई शेप दिखाई देगा। तो मुझे बता सकते हो ये पर्टिकुलरली एंगल कितना बना रहा है? कुछ समझ में आ रहा है ना? तो इसका मतलब क्या है, मैं यहाँ पर एक वर्ड लिख सकता हूँ, मैं लिख सकता हूँ, हाँ मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ
डायगनल्स ऑफ ए स्क्वायर आर व्हाट, परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ये चीज लिख सकता हूं ना, परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर का मतलब क्या होता है, दे आर फॉर्मिंग 90 डिग्री ईच अदर। ठीक है, तो मैं ये लिख सकता हूं, मैं ये मिटा देता हूं। हाँ मुझे बताओ, तो मैं यहां पे लिखूं आई के इज परपेंडिकुलर सेगमेंट, हाँ सेगमेंट आई के दिख रहा होगा, आई के इज परपेंडिकुलर टू व्हाट, सेगमेंट जे एल। दिखाई दिया क्या किया मैंने? ठीक है, मैंने ये सेगमेंट लिया, आई के इज परपेंडिकुलर टू सेगमेंट जे एल। चलो अगर ये परपेंडिकुलर है तो तुम डायरेक्टली बता सकते हो ये कितना होगा, कितना होगा, ये कितना होगा, ये भी 90। तो मैं डायरेक्टली लिख सकता हूं। अब मैंने तो रीजन लिख दिया है, ठीक है, तो अब मैं डायरेक्ट लिखूंगा देयरफॉर एंगल, पहला क्या था, आई एम जे इज इक्वल टू व्हाट, 90 डिग्री। ये हो गया मेरा फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, मतलब ये सिर्फ ये वाला हुआ, राइट। दूसरा क्या पूछा गया है, एंगल जे आई के। अब जे आई के क्या है, 45। लेकिन मैं डायरेक्टली कैसे लिखूं, कुछ तो लिखना पड़ेगा ना मुझे। तो मैं क्या लिख सकता हूं बताओ? देखो मैं यहां पर ये जरूर लिख सकता हूं कि एंगल जे आई के विल बी इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल जे आई एल। ये तो चलो मैं लिख लूंगा, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। लेकिन मुझे ये कैसे पता चलेगा कि जे आई एल भी 90 डिग्री है, समझा? वो भी चीज लिखना पड़ेगा ना। तो इसको लिखने से पहले मुझे एक स्टेप लिखना पड़ेगा, बताओ क्या क्या लिखूं मैं यहाँ पे? ठीक है, ऑल एंगल्स ऑफ ए स्क्वायर आर 90 डिग्री। सीधी सी बात है, राइट है ना। यहां पर मुझे लिखना, पहले मुझे बताना पड़ेगा कि ये सब जो एंगल्स है वो 90 डिग्री है। तो मैं डायरेक्टली सबका लिख देता हूं, देयरफॉर एंगल आई इक्वल टू एंगल एल इक्वल टू एंगल जे इक्वल टू एंगल के इज इक्वल टू व्हाट, 90 डिग्री। समझा मैंने क्या किया? सबका वैल्यूज इक्वल है तो मैंने लिखा एंगल आई का भी 90 है, एंगल एल, एंगल जे, एंगल के जो है वो 90 डिग्री है ना। अब मैं डायरेक्टली कर सकता हूं, मुझे क्या चाहिए था, एंगल जे आई के। तो मैं लिख सकता हूं एंगल जे आई के विल बी इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल जे आई एल, जे आई एल बराबर है, एंगल जे आई एल। अब मुझे ये रीजन भी तो लिखना पड़ेगा क्योंकि आप ऐसा क्यों कह रहे हो कि जो जे आई के है वो जे आई एल का हाफ है। रीजन क्या हो सकता है, रीजन क्या हो सकता है? डायगोनल्स ऑफ ए स्क्वायर बाइसेक्ट ईच अदर। मैं ये लिख सकता हूं, ठीक है, तो मैं यहां पे लिख सकता हूं डायगोनल्स ऑफ ए स्क्वायर है ना, ये ऑफ ए स्क्वायर बाइसेक्ट ईच अदर। चलो अब मैंने ये लिख दिया। नाउ अभी हम लोग आगे प्रोसीड करते हैं। तो ये बताओ, हाफ इंटू व्हाट इज एंगल जे आई एल, 90। अगर मैंने इसको कट किया तो वैल्यू कितना आ जाएगा, 40। 90 का हाफ इज 45। तो एंगल जे आई के विल बी इक्वल टू 45 डिग्री। क्या चीज क्लियर है? और क्या बचा है, एल जे के। ठीक है, अब मुझे बताओ एंगल एल जे के कितना होगा। एल जे के देख लो किधर है, एल जे के। एल जे के किसका हाफ होगा, आई जे के का। ठीक है, तो मैं यहां पर लिख सकता हूं एंगल एल जे के विल बी हाफ ऑफ एंगल आई जे के। रीजन क्या होगा, सेम। ठीक है, ये चीज एकदम सेम आएगा, याद रहे सेम आएगा। ठीक है, तो इट विल बी इक्वल टू हाफ इंटू आई जे का वैल्यू कितना है, 90। तो ये हो गया तुम्हारा 45 डिग्री। तो एंगल एल जे के इज इक्वल टू 45 डिग्री। तो ये होता है हमारा क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 4 पे ध्यान दो, क्या लिखा हुआ है, एकदम सिंपल क्वेश्चन है। यस,
देखो यहां पर ना एक बेसिक सा बस दो चीज लिख के रखा हुआ है, यहां है डायगनल्स ऑफ ए रोम्बस, ठीक है, बस सिर्फ डायगनल्स के बारे में बात बोला गया है, ठीक है। डायगनल्स ऑफ ए रोम्बस आर व्हाट 20 सेंटीमीटर एंड 21 सेंटीमीटर, बस इतना ही बोल के रखा है। और क्या पूछा है, देन फाइंड द साइड ऑफ ए रोम्बस, मतलब रोम्बस का जो साइड है वो कितना है, तुम्हें ये पूछा गया, समझा। और क्या पूछा गया, पेरीमीटर मतलब सम ऑफ ऑल साइड। अब सीधी सी बात है, अगर मुझे एक साइड मिल गया, गलती से अगर सपोज करो एक साइड मिल भी जाता है, ठीक है, तो बाकी सारे साइड क्या होंगे, सेम। अगर ये 14 है तो बाकी सब भी 14 हो जाएंगे। पेरीमीटर का मतलब क्या होगा, सम ऑफ ऑल साइड, मतलब ये चारों जो साइड है उसको मैं ऐड कर लेता हूं, बात खत्म हो जाएगा। लेकिन प्रॉब्लम यही तो है, साइड ही तो ढूंढना है, हमें दे के क्या रखा है, सिर्फ डायगनल्स। अब मुझे आइडिया नहीं है कि कौन, मतलब डायगनल्स के बेसिस पे अपन कैसे निकालेंगे, ठीक है। अब जो चीज दिया हुआ है हम लोग उससे स्टार्ट कर रहे हैं। डायगनल्स ऑफ ए रोम्बस आर 20 सेंटीमीटर, तो एक को मैं 20 मान सकता हूं, तो ये AC दिखाई दे रहा है क्या तुम्हें, AC को मैंने मान के रखा है, चलो 20 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर, और दूसरा क्या है मेरे पास 21, तो मैंने BD को मान के रखा है 21 सेंटीमीटर। क्या चीज क्लियर है, ठीक है। तो यहां पर मैं मेंशन कर देता हूं कि क्वाड्रिलैटरल ABCD इज ए रोम्बस, ठीक है। अब ध्यान देना, हियर क्या लिखूंगा बताओ, मैंने जो जो वैल्यू लिख रखे हैं मैं लिख देता हूं। AC इज इक्वल टू वॉट 20 सेंटीमीटर, BD इज इक्वल टू वॉट 21 सेंटीमीटर। चलो अब ये चीज हो गया, ठीक है। अब सीधी सी बात है यार, क्योंकि ये रोम्बस है तो डायगनल्स का जो वैल्यू रहेगा वो सेम तो नहीं होगा, स्क्वायर होता तो बात अलग होता, ठीक है। अब देखो मुझे एक बात बताओ, AC के बारे में मैं बात कर रहा हूं, तो AC में से AC का पूरा वैल्यू कितना है, तो मुझे बताओ AO का वैल्यू कितना होगा 10, ठीक है। अब कैसे दिमाग लगाया तुमने, हाँ ठीक है, तो मैं यहां पे लिख देता हूं AO विल बी इक्वल टू हाफ ऑफ AC। लेकिन रीजन भी लिखना पड़ेगा, रीजन क्या होगा बताओ, डायगनल्स, हाँ डायगनल्स ऑफ ए रोम्बस बाइसेक्ट ईच अदर, ठीक है। अब तुम बोलोगे सर ये आप कर क्यों रहे हो, मतलब इसके पीछे का रीजन क्या है, हमें तो साइड पूछा गया है ना, ठीक है। मैं पहले ना तुम्हें बता दूं मैं कर क्या रहा हूं। देखो मैं क्या कर रहा हूं, मेरे दिमाग में क्या चल रहा है, हमें देखो यहाँ पे ध्यान दो। अभी देखो मैं क्या कर रहा हूं, ये वाला तुम्हें पार्ट दिख रहा है, मैं इसका ये छोटा सा पार्ट निकाल रहा हूं, बात समझना, ठीक है। अब तुम्हें ये वाला पार्ट दिख रहा है, इसका मैं छोटा सा पार्ट निकालूंगा, तो मेरे पास एक ये बचेगा और ये बचेगा, अब रहेगा मेरे पास ये, समझा। अब देखो अगर तुम यहां पे ध्यान दो तो ये ट्राइंगल बनेगा, क्योंकि ये डायगनल्स हैं, डायगनल्स ऑफ ए रोम्बस है, ठीक है। परपेंडिकुलर भी तो होंगे ना एक दूसरे से, तो इसका मतलब ये कंफर्म 90 डिग्री बनाएंगे। अगर ये 90 डिग्री बना लेते हैं तो ये दिखने में कुछ इस तरह से बन जाएगा। अब तुम्हारे पास ये साइड, सॉरी हाँ बराबर, तुम्हारे पास ये साइड है, ये साइड है, तुम ये वाला साइड कैसे निकालोगे, बस पाइथागोरस लगाऊंगा, ये साइड मिल जाएगा तो बात खत्म हो जाएगी, राइट, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे मैं क्या लिख रहा हूँ, हाफ ऑफ AC, हाफ ऑफ AC मतलब हाफ इंटू AC का वैल्यू कितना बाय द वे 20, तो कितना हो जाएगा, तो देयरफॉर A विल बी इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। चलो क्या चीज क्लियर है, देखो समझा। सिमिलरली AO का वैल्यू मैंने निकाला, तो मुझे बता सकते हो BO क्या हो जाएगा, BO विल बी इक्वल टू हाफ ऑफ BD। रीजन क्या होगा, सेम बताओ, डायगनल्स ऑफ ए रोम्बस ठीक है। तो इट विल बी व्हाट हाफ इंटू BD का वैल्यू कितना है 21 का हाफ कितना होता है 10.5 सेंटीमीटर। मेरे पास अब दो वैल्यूज आ चुके हैं, इतना क्लियर है ना सबको। नेक्स्ट हम लोग क्या कर सकते हैं बताओ, मैं डायरेक्टली ये ट्राइंगल में जा सकता हूं, ठीक है। अब मुझे एक चीज पता है, मैं यहां पे एक रीजन लिखूंगा, डायगनल्स ऑफ ए रोम्बस
आर परपेंडिकुलर, राइट ना, उन लोग परपेंडिकुलर ही होता है। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ परपेंडिकुलर टू ईच अदर, बराबर है ना? ठीक है, अब मैंने ये चीज लिख दिया। अब मुझे बताओ, मैं यहाँ पे क्या करूंगा, मैं लिखता हूं इन ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल देखूंगा, AOB, AOB। मुझे बताओ किसका किसका वैल्यू दे रखा है, AO का वैल्यू कितना है, मुझे मिला अभी 10 सेंटीमीटर। BO का वैल्यू कितना है, 10.5 सेंटीमीटर। मुझे क्या फाइंड आउट करना है, AB विल बी इक्वल टू व्हाट, क्वेश्चन मार्क। ठीक है, तो रीजन मैं स्टार्ट कैसे करूंगा, देयरफॉर बाय पाइथागोरस थ्योरम, देयरफॉर बाय पाइथागोरस थ्योरम। क्या कहता है पाइथागोरस थ्योरम, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, हाइपोटेन्यूज तो मैं यहाँ पे क्या दिख रहा है, AB, ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ AB का स्क्वायर विल बी इक्वल टू, दूसरा साइड 1 का स्क्वायर मतलब AO का स्क्वायर, दूसरा साइड 2 का स्क्वायर मतलब BO का स्क्वायर। व्हाट इज AO, तो मतलब ये 10 का क्या हो जाएगा स्क्वायर, प्लस व्हाट इज BO, 10.5 का स्क्वायर। क्लियर है, व्हाट इज 10 का स्क्वायर, व्हाट इज 10.5 का स्क्वायर, करो करो, 10.5 इंटू 10.5, मुझे वैल्यू बताओ। वो दिमाग मत लो, 15 कितना है बताओ, बोलो बोलो कितना आ रहा है, कैलकुलेट करो, कैलकुलेट कैलकुलेट, गलत है गलत, 10.5 इंटू 10.5 करना है, 10.5 इंटू 10.5 कितना आएगा जल्दी बताओ, गलत है भाई, जब 10 का 100 क्रॉस हो रहा है, ठीक है, तो 10.5 का थोड़ा और आगे जाएगा, हाँ कितना आ रहा है, 110.25, ठीक है, कितना आ रहा है 110 पॉइंट, एक बार चेक करो ना कितना आ रहा है, अरे भाई मल्टीप्लीकेशन इतना ये कर रहे हो तुम लोग, कितना आ रहा है 110.25, ठीक है, कितना आ रहा है 110.25। चलो अभी ये दोनों को हम लोग ऐड करते हैं, तो ऐड कैसे करोगे, देखो 110.25, इसको तुम्हें कितना ऐड करना है 100, अब जो 100 है उसको कैसे ऐड करने वाले हो तुम, 100 बताओ कहाँ पे लिखोगे, यहाँ पे पता है ना, ये 100 नहीं समझ में आ रहा है तो 100 को तुम ऐसे लिख सकते हो, आगे 0.00, बस पॉइंट के साथ पॉइंट मिला दो, तो ये हो जाएगा 520002, सॉरी 210.25, तो ये हो गया तुम्हारा 210.25। हाँ लेकिन याद रहिए AB का स्क्वायर है, अच्छा ये भी प्रॉब्लम है, ये AB नहीं आया अभी हमारे पास, ये क्या आया हमारे पास AB का स्क्वायर, तो AB कैसे निकालोगे, टेकिंग स्क्वायर रूट, ठीक है, तो मैं यहां पे लिख सकता हूं टेकिंग स्क्वायर रूट, राइट है, ठीक है, अब बताओ AB विल बी इक्वल टू व्हाट, अंडर रूट ऑफ 210.25। अब ध्यान देना, अब तुम इसका स्क्वायर रूट जो रहेगा वो नॉर्मली तुम निकाल नहीं पाओगे, ठीक है, हाँ तो तुम्हें ना बस एक बेसिक सा ना चीज़ें हैं जो याद रखना है, ठीक है, अब इसका जो वैल्यू आएगा, ठीक है, मैं तुम्हें पहले ही बता देता हूँ, याद रखना इसका 14.5 सेंटीमीटर, ये होगा तुम्हारा AB का वैल्यू, कितना आएगा 14.5, नहीं समझ में आ रहा है, 14.5 को तुम डबल करोगे तो तुम्हारे पास ये वैल्यू आ जाएगा, समझा, ये याद रखना है, ठीक है, अगर सपोज नहीं स्क्वायर रूट, क्या बोल रहा हूँ, किसके साथ 2, क्यों स्क्वायर रूट निकालना है इसलिए, वो हाफ बता देगा, 2 के साथ डिवाइड करो तो हाफ बता देगा, क्या चीज क्लियर है, AB का वैल्यू, तो AB का वैल्यू आ गया मतलब क्या हो गया, साइड्स, ठीक है, तो मैं लिख सकता हूं देयरफॉर साइड ऑफ ए रोम्बस इज कितना 14.5 सेंटीमीटर, और क्या पूछा है मुझे क्वेश्चन में,
पेरीमीटर. व्हाट इज पेरीमीटर? सम ऑफ ऑल साइड. ठीक है, तो मैं यहां पे लिख सकता हूं देयरफॉर पेरीमीटर ऑफ ए रोम्बस कितना होगा बताओ, क्या करने वाला हूं. ठीक है, सीधी सी बात है. 14.5 प्लस 14.5 प्लस 14.5 प्लस 14.5. 14.5 को कितनी बार ऐड करूंगा? 4 बार. तो इसे डायरेक्टली ऐसे लिख देता ना, 4 टाइम्स ऑफ 14.5. चलो वैल्यू बताओ. 5 4 जा 20, 4 4 जा 16, 17, 18, 4 1 जा 4, है ना, 58.0 सेंटीमीटर. राइट. हाँ वही 58.0 बोलो या फिर 58 बोलो चलेगा. तो ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर. ओके, ध्यान देना. अभी यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर जो 5 है उसमें क्या लिखा हुआ है, हमें स्टेट करना है विथ रीजन. मतलब ये नहीं बताना है सिर्फ ट्रू और फॉल्स, हमें बताना है रीजन के साथ. ठीक है, स्टेट विथ रीजन वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स. सबसे फर्स्ट क्या बोला है बताओ, एवरी पैरेललोग्राम इज ए रोम्बस. पॉसिबल है? हर पैरेललोग्राम रोम्बस कैसे हो सकता है? ठीक है, तो मैं यहां पे लिखूंगा फॉल्स. बोलो क्यों, रीजन क्या है बताओ, फॉल्स क्यों हो सकता है? हमें एक चीज पता है. ठीक है, मैं यहां पे लिख सकता हूं इन ए रोम्बस. रोम्बस में क्या होता है, साइड्स कैसे रहते हैं? ठीक है, इन ए रोम्बस ऑल साइड्स आर कॉन्ग्रुएंट. राइट ना, ऑल साइड्स आर कॉन्ग्रुएंट. ठीक है, लेकिन पैरेललोग्राम में क्या होता है? हाँ, तो मैं लिख सकता हूं व्हाइल इन ए पैरेललोग्राम ओनली व्हाट, हाँ ऑपोजिट बोल सकते हो तो भी चलेगा, ऑपोजिट साइड्स आर कॉन्ग्रुएंट. ठीक है, तो ये होगा तुम्हारा फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर. नाउ इसी में हम लोग सेकंड स्टार्ट कर रहे हैं. हाँ, क्या लिखा है सेकंड में, एवरी रोम्बस इज ए रेक्टेंगल. पॉसिबल है? हर रोम्बस को तुम रेक्टेंगल कैसे बोल सकते हो? तो यहां पे स्टेटमेंट क्या है, फॉल्स. स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, फॉल्स. रीजन बताओ ना, बताओ. रोम्बस और रेक्टेंगल में क्या फर्क है? मैं यहाँ पे देखो क्या लिखा है, एवरी रोम्बस इज ए रेक्टेंगल. बताओ ना दोनों में क्या फर्क है? क्या रेक्टेंगल में, अच्छा साइड के बारे, एंगल के बारे में बता सकते हो क्या? हाँ मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ इन रेक्टेंगल. बताओ इन रेक्टेंगल, हाँ एवरी एंगल इज 90 डिग्री while in rhombus it is not 90 डिग्री. दैट्स इट. लिख सकते हो ना इतना. चलो हाँ, ये क्वेश्चन नंबर 2. ये हो गया क्वेश्चन नंबर 2. क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? क्वेश्चन नंबर 3 क्या पूछा गया है? पूछा गया है एवरी रेक्टेंगल इज ए पैरेललोग्राम. यस बोल सकते हो. हर एक रेक्टेंगल पैरेललोग्राम है. राइट. ओके, तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ ट्रू. और मुझे नहीं लगता ट्रू स्टेटमेंट को प्रूफ करने की जरूरत है तो है. राइट ना, राइट ना, अब है तो है. अभी क्या करो इसमें, अपन क्या प्रूफ करें. ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 4. एवरी स्क्वायर इज ए रेक्ट. हाँ बोल सकते हो, हर स्क्वायर रेक्टेंगल हो सकता है. उसमें भी 90 डिग्री है, इसमें भी साइड्स है. ठीक है, तो मैं यहाँ पे फोर्थ में स्टेटमेंट क्या लिखूंगा, ट्रू. अगेन मैं इसमें भी कोई एक्स्ट्रा कंक्लूजन नहीं लिख सकता. ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 5 पे जाते हैं. एवरी स्क्वायर इज ए रोम्बस. हर स्क्वायर रोम्बस है. राइट. ठीक है, साइड्स के बेसिस पे यस, तो इट इज ट्रू. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 क्या पूछा गया है? एवरी पैरो, हर पैरेललोग्राम क्या है,
रेक्टेंगल नहीं, ये पॉसिबल नहीं है। एवरी पैरेललोग्राम इज नॉट ए रेक्टेंगल, फॉल्स। बताओ रीजन बताओ। एंगल्स की बात हो रही है तो सेम स्टेटमेंट लिख सकते हो, राइट? ठीक है, तो ये चीज मैं बोल सकता हूँ, यहाँ पर तुम कॉपी डाउन कर सकते हो सेम। ठीक है, तो ये होता है हमारा क्वेश्चन नंबर 5 खत्म।